नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम एक नया सीरीज़ चालू कर रहे हैं, वो है रूट वर्ड का सीरीज़। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। अगर आप हर दिन इस क्लास को करने से आपका जो वोकैबलरी का जो सेगमेंट है, जो सेक्शन है, वो इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो चलिए जल्दी से क्लास की शुरुआत करते हैं और अपने पहले वर्ड को देखते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है बायो। ठीक है। और बायो का अर्थ होता है लाइफ, यानी कि जीवन। तो बायो से जितना भी वर्ड आएगा वो सब लाइफ से, जीवन से रिलेटेड होगा। जैसे कि यहाँ है बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। बायोग्राफी यानी कि जीवनी। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैविक रूप से नष्ट होने वाला। एंटीबायोटिक यानी कि जीवाणुरोधी दवा। सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवन। बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्मजीव विज्ञान। तो बायो से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट वर्ड थे वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला वर्ड है ग्राफ या फिर ग्राम। तो ग्राफ या ग्राम का अर्थ होता है राइट यानी कि लिखना। ठीक है। तो ग्राफ या ग्राम रूट वर्ड से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब लिखने से संबंधित होगा, राइट से रिलेटेड होगा। जैसे कि यहाँ है ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ का मतलब होता है हस्ताक्षर। पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद। टेलीग्राम यानी कि तार संदेश। बायोग्राफी यानी कि जीवन लेख। ग्राफिक्स यानी कि चित्रात्मक। ग्रामर यानी कि व्याकरण। कैलीग्राफी यानी कि सुंदर लेखन। ठीक है। तो चलिए ग्राफ से भी रिलेटेड जितना भी वर्ड था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है डिक्ट, यानी कि इसका अर्थ होता है स्पीक से या फिर बोलना। ठीक है। डिक्ट का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो डिक्ट शब्द जो यूज किया जाता है वो बोलने के लिए किया जाता है। जैसे कि डिक्शनरी। डिक्शनरी का अर्थ क्या होता है? शब्दकोश। प्रीडिक्ट मतलब पूर्वानुमान करना। डिक्टेटर यानी कि तानाशाह। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि विरोध करना। वर्डिक्ट मतलब निर्णय। डिक्टेशन मतलब श्रुति लेख। इंडिक्ट मतलब आरोप लगाना। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है ऑड। ऑड का जो मतलब होता है वो होता है हियर या फिर सुनना। ठीक है। ऑड का मतलब क्या होता है? सुनना। तो ऑड रूट वर्ड से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब सुनने से या फिर हियर से रिलेटेड होगा। जैसे कि ऑडियो। ऑडियो मतलब ध्वनि। ऑडियंस मतलब श्रोता। ऑडिबल मतलब सुनाई देने वाला। ऑडिटोरियम यानी कि सभागार। ऑडियो बुक यानी कि ऑडियो पुस्तक। ऑडिशन मतलब चयन परीक्षा। ऑडियोलॉजी यानी कि श्रवण विज्ञान। चलिए तो अब हम अपने अगले वर्ड को देखते हैं, वो है विज या फिर विड। ठीक है। तो इसका अर्थ होता है सी यानी कि देखना। ठीक है। तो विज और विड रूट से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब देखने के लिए या फिर सी से रिलेटेड होगा। जैसे कि विज़न। विज़न का अर्थ होता है दृष्टि। वीडियो। वीडियो का अर्थ होता है वीडियो। इनविजिबल यानी कि अदृश्य, जिसे देखा नहीं जा सकता है। टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन। विजुअल मतलब दृश्य संबंधी। एविडेंस यानी कि प्रमाण। विजिटर मतलब आगंतुक। ठीक है। तो विज या विड से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट वर्ड था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला वर्ड है पोर्ट। ठीक है। तो पोर्ट का अर्थ होता है कैरी या फिर ले जाना, उसी को हिंदी में कहा जाता है। तो पोर्ट वर्ड से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब कहीं ना कहीं कैरी के लिए यूज़ होगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, परिवहन। ट्रांसपोर्ट का अर्थ क्या होता है? परिवहन। सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। पोर्टेबल यानी कि जो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सिम जियो से एयरटेल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एयरटेल से जियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को पोर्ट कहा जाता है। इम्पोर्ट यानी कि आयात। इसके बाद है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। जो सामान कहीं बेचा जाता है उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। पोर्टफोलियो दस्तावेज संग्रह। पोर्टर यानी कि सामान ढोने वाला। सपोर्ट मतलब सहारा देना। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है ट्रैक्ट। ठीक है। ट्रैक्ट का मतलब होता है पुल या फिर ड्रॉ या फिर खींचना। ठीक है। ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है? खींचना। तो इसका जितना भी वर्ड बनेगा वो सब खींचने से संबंधित होगा। जैसे कि अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, किसी का आकर्षण खींचता है। ट्रैक्टर। एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है निकालना।
कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध, डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकाना, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना, रिट्रैक्ट मतलब वापस लेना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है स्क्राइब। ठीक है, तो स्क्राइब या स्क्रिप्ट, इन दोनों से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब राइट के लिए बनेगा। ठीक है, चलिए तो डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि, प्रिस्क्रिप्शन यानी कि नुस्खा, स्क्रिप्ट यानी कि पटकथा, सब्सक्राइब यानी कि सदस्यता लेना। आप लोग भी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर बनेगी। इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख, ट्रांसक्रिप्ट यानी कि प्रतिलिपि। चलिए तो अब हम लोग अगले वर्ड पे देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है क्रेड। ठीक है, क्रेड का मतलब होता है बिलीव या फिर विश्वास करना। ठीक है, तो क्रेड से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब विश्वास से बनेगा। जैसे क्रेडिट मतलब श्रेय, जिसको विश्वास होता है उसी को श्रेय दिया जाता है। क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, क्रीडेंशियल यानी कि प्रमाण पत्र, डिस्क्रेडिट बदनाम करना, क्रीड मतलब विश्वास, क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है टेम्प। टेम्प का अर्थ होता है समय। टेम्प का अर्थ क्या होता है? समय। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है टेम्प्रोरी यानी कि अस्थाई, कॉन्टेम्प्रोरी यानी कि समकालीन, टेम्पो मतलब गति, टेम्पल मतलब समय से जुड़ा पुराना शब्द, टेम्पोरल मतलब समय संबंधी, टेम्प्रोरीली यानी कि थोड़े समय के लिए कोई आया और चला गया, टेम्प्रोरी था, कॉन्टेम्पराइज यानी कि आधुनिक बनाना। चलिए तो अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक्वा। ठीक है, एक्वा का अर्थ क्या होता है? वाटर या पानी। तो एक्वा रूट से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब पानी से रिलेटेड होगा, वो सब वाटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे कि एक्वारियम। एक्वारियम का अर्थ क्या होता है? जलाशय। एक्वाटिक यानी कि जलीय। एक्वाडक्ट। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है? एक्वाडक्ट। इसका अर्थ होता है नहर। एक्वाड गार्ड जल सुरक्षा उपकरण। एक्वामरीन यानी कि समुद्री नीला रंग। एक्वाकल्चर यानी कि मत्स्य पालन। एक्वानॉट यानी कि जल यात्री। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है लुक, लूम। ठीक है, लुक या लूम, जिसका अर्थ होता है लाइट, प्रकाश। इसका अर्थ क्या है? लूसिड यानी कि स्पष्ट, इल्यूमिनेट यानी कि प्रकाश देना, ल्यूमिनस यानी कि चमकदार, लूसीफर प्रकाशवाहक, ट्रांसक्लूसेंट। ये कौन सा वर्ड है? ट्रांसक्लूसेंट। ये कौन सा वर्ड है? ट्रांसक्लूसेंट, जिसका अर्थ होता है अर्धपारदर्शक। ल्यूमिनरी, इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति। इल्यूमिनेशन यानी कि रोशनी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है मोट। ठीक है, मोट का अर्थ होता है डेथ यानी कि मृत्यु। तो मोटल, मोटल का मतलब क्या होता है? नश्वर। मोटूटरी, मोटुअरी, शवगृह, मॉर्गेज गिरवी, इमोटल अमर, पोस्टमार्टम मृत्यु के बाद जो जांच होता है, मोर्टेलिटी मृत्यु दर, मोर्टिशियन सब प्रबंधक। चलिए हमारा अगला वर्ड है पेड या पोड। पेड या पोड का मतलब क्या होता है? पैर या फुट। ठीक है, जैसे कि पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्री, पैडल। एक्सपेडिशन यानी कि अभियान। पोडियाट्रिस्ट, पोडियाट्रिस्ट यानी कि पैर का डॉक्टर, पोडियम यानी कि मंच, सेंटीपीड है कनखुजरा, इम्पीड मतलब बाधा डालना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है क्रोन। क्रोन का अर्थ होता है टाइम या समय। क्रोन का अर्थ क्या होता है? टाइम या समय। क्रोनोलॉजी कालक्रम, क्रोनिक दीर्घकालिक, सिंक्रोनाइज तालमेल बैठाना, क्रोनिकल इतिहास, क्रोनोमीटर समय मापक, एनक्रोनिज्म यानी कि समय विरोधी चीज़, क्रोनोग्राफ समय रिकॉर्डर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है थर्म। ठीक है, थर्म का अर्थ होता है हीट या फिर उष्मा, यानी कि थर्म से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब हीट यानी कि उष्मा से रिलेटेड होगा। जैसे कि थर्मोमीटर यानी कि तापमापी, थर्मल मतलब तापीय,
थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी, थर्मस यानी कि गर्म रखने वाला पात्र, जियोथर्मल भूतापीय, थर्मोस्टेट ताप नियंत्रक, हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का अत्यधिक ठंडा होना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है लोगो या फिर लॉगी। ठीक है, लोगो या फिर लॉगी, इसका अर्थ होता है स्टडी या फिर अध्ययन, स्टडी या फिर अध्ययन। जैसे कि बायोलॉजी, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, जियोलॉजी भूविज्ञान, लॉजिक तर्क, थियोलॉजी धर्मशास्त्र, जूलॉजी प्राणी विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है फोबिया। फोबिया का अर्थ होता है फियर या फिर डर। हाइड्रोफोबिया पानी का डर, क्लास्ट्रोफोबिया बंद जगह का डर, जेनोफोबिया विदेशियों का डर, आर्केनोफोबिया यानी कि मकड़ी का डर, एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर, सोशल फोबिया सामाजिक डर, और निक्टोफोबिया अंधेरे का डर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है फाइल। फाइल का मतलब होता है लव या प्रेमी। फाइल का अर्थ क्या होता है? प्रेमी। चलिए, तो है बाइबिलियोफाइल यानी कि किताब प्रेमी। जैसे कि हम लोग इतना सारा कुछ याद करना होता है, समझना होता है, फिर भी पता नहीं क्या होता है। फ्रैंकोफाइल यानी कि फ्रांस प्रेमी, फिलोसफर ज्ञान प्रेमी, ऑडियोफाइल यानी कि संगीत प्रेमी। कभी कभी सुनना पड़ता है यार मन लगाने के लिए। एंग्लोफाइल अंग्रेजी संस्कृति प्रेमी, सीनेफाइल प्रेम फिल्म प्रेमी, फिलांथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रेम यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है ऑटो यानी कि सेल्फ स्वयं। ठीक है, ऑटोमोबाइल मोटर वाहन, ऑटोमेटिक स्वचालित, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ऑटोग्राफ स्वयं का हस्ताक्षर, ऑटोनोमस स्वायत्त, ऑटोमेशन स्वचालन, ऑटोपायलट यानी कि स्वचालित नियंत्रण। चलो, हमारा अगला वर्ड है टेली। टेली का अर्थ होता है डिस्टेंस या फिर दूरी। जैसे कि टेलीविज़न दूरदर्शन, टेलीफोन दूरभाष, टेलीस्कोप दूरबीन, टेलीग्राम तार संदेश, टेलीपैथी दूर संवेदन, टेलीकास्ट दूर प्रसारण, टेली कम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार। तो टेली वर्ड से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब कुछ हम लोग दूर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा अगला वर्ड है माइक्रो। माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल या फिर छोटा। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल या फिर छोटा। जैसे कि माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोचिप सूक्ष्म चिप, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, माइक्रो सिस्टम सूक्ष्म प्रणाली, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि माइक्रो रूट से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब स्मॉल से रिलेटेड होगा, छोटा से रिलेटेड होगा। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है मैक्रो। ठीक है, वो माइक्रो था, ये मैक्रो है, जिसका अर्थ होता है लार्ज यानी कि बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र, मैक्रोकॉस्म यानी कि विशाल संसार, मैक्रो स्ट्रक्चर बड़ी संरचना, मैक्रोबायोटिक दीर्घ जीवन संबंधी, मैक्रो लेंस बड़ा दृश्य लेंस वाला, मैक्रो मॉलिक्यूल विशाल अणु, मैक्रो एनालिसिस व्यापक एनालिसिस यानी कि व्यापक विश्लेषण। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैक्रो शब्द से जितना भी वर्ड बनता है वो सब लार्ज के लिए बनता है। चलिए, अब हम लोग अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एंटी। एंटी का अर्थ होता है अगेंस्ट में यानी कि विरोध में। एंटीबायोटिक जीवाणुरोधी, एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी। आजकल तो स्टूडेंट भी राष्ट्र विरोधी होते जा रहे हैं। एंटी सोशल समाज विरोधी, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी वेनम विषरोधी, और एंटी ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, गुरुत्वाकर्षण विरोधी। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ड पे।
हमारा अगला वर्ड है यूनी, यानी कि वन या फिर एक। तो यूनी रूट से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब एक के लिए यूज होगा। जैसे कि यूनिफॉर्म, एक समान, यानी कि जितना भी स्टूडेंट को अगर आप देखेंगे कोई किसी भी क्लास में तो वो सब एक तरह के यूनिफॉर्म में रहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक समान। यूनिकॉर्न, यानी कि एक सिंग वाला गेंडा सॉरी, यहाँ पे एक सिंग वाला जीव लिखा हुआ है। यूनिलेटरल, एक पक्षीय। यूनिफाई, एक करना। यूनिवर्स, ब्रह्मांड। यूनिक, अद्वितीय। यूनिसन, यानी कि एक स्वर में। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जो वो बेटर होती रहे, इम्प्रूव होती रहे और आपका जो सक्सेस है वो आपके हाथ में आने तक आपके पास आता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।